गेटिंग डेटा इनटू आर एनवायरनमेंट, ये किया था। यस सर। याद आया आपको? गेटिंग वर्किंग यस डायरेक्टरी सेटिंग, यस सर। यस राइट। यस सर। CSV फाइल क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड। और फिर उसको एक नोट पैड पे हमने ये डेटा कॉपी करके फाइल बनाई थी, CSV फाइल। यस यस सर। ठीक है, याद आया? यस सर। फिर उसको रीड किया था read.csv से। यस सर। ठीक है, फिर उसको प्रिंट किया तो इस तरीके से प्रिंट हो गया। यस सर। फिर वो सर वो हमने एग्जीक्यूट किए थे सर, आईटी वाले, फिर अलग से फिर वो सिंगल नेम से। CSV फाइल हमने डेटा फ्रेम एक यस डेटा फ्रेम, यस फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है। फिर उसको एनालाइज करके हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी उसकी कितनी है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। हुआ था ये सब। यस सर। एक मरतबा रिव्यू कर लिया तो अब आप मोबाइल से कनेक्ट हो, राइट? यस सर। हाँ, और मोबाइल से कनेक्ट होने में नुकसान ये है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यस सर। तो थोड़ा परसेंटेज ही बाद में याद रहता है। चलो, गेट द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम डेटा फ्रेम। सैलरी तो हम फंक्शन लगाया हमने, डेटा डॉलर यस सैलरी। सर। तो सैलरी यस को सर। जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो हमारे पास सैलरी सेल SAL वेरिएबल में आ जाएगी। सेल वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें वो डेटा चाहिए जिसकी सैलरी जो मैक्सिमम है, यस सर। वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी वैल्यू, जिसकी सैलरी मैक्सिमम है, तो कैसे मिलेगी हमें? हमने डेटा वेरिएबल बनाया, डेटा वेरिएबल में हमने वो डेटा फ्रेम डाल दिया। ठीक है, यस और फिर हमने उस डेटा फ्रेम को सबसेट फंक्शन करके उसमें कंडीशन दे ली, सैलरी इज इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी। तो जो सैलरी का मैक्सिमम होगा वो सैलरी जहां पर होगी उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसे करके देख लेते हैं। ये एरर आ रहा है हमारे पास, और डेटा हमारे पास दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारे पास ये पहले से वेरिएबल रेटबल बना हुआ है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर लें, इसको _1 इसको 1 कर दें, और अब हम इसको रन करेंगे तो फिर हमारे पास करके देख लेते हैं। हो रहा है। सर प्रिंट हो रहा अच्छा चलो, डेटा हमारे पास है पहले से, इसको डेटा 1 कर लेते हैं। ठीक है, और वेरिएबल बन चुका है। अब देखते हैं रन करके। तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं आया? ये सर क्योंकि सर ये वेरिएबल चेंज हो गया ना। तो वेरिएबल चेंज हो गए तो फिर आ जाना चाहिए ना इसको वैल्यू उसको। क्योंकि सर वो हमारे पास जो पहले डाटा था ना वो अब चेंज हो गया सर। राइट, तो फिर ये इसने रीड CSV चला क्यों नहीं है इनपुट? फिर इसमें डेटा 1 में आ जाता और फिर ये चल जाता, क्यों नहीं चला ये? इस सर हमें अभी डाटा ही नहीं पता ना सर, कौन सा डाटा है सर। पता तो है input.csv। क्योंकि सर ऊपर पहले सर हमने डाटा डाटा मेंशन किया, नीचे डाटा 1 है सर। भाई तो डेटा 1 में वैल्यू क्यों नहीं आई जब हमने read.csv चलाया? तो
सर बताना एक बार। क्योंकि input.csv कहाँ पर है, जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो वही फोल्डर होना चाहिए, राइट। ये बताया था ना उस दिन। सर यस सर। अभी वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या है देख लेते हैं, C++ डॉक्यूमेंट्स, और जबकि हमारा input.csv किस में है, माई प्रोग्राम में। तो हमें अपनी वर्किंग यस सर। सेट करनी पड़ेगी, तो हमने सेट कर दी वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, अब हमारी वर्किंग डायरेक्टरी माई प्रोग्राम्स आ गई, ठीक है। यस सर। अब हम सेम कोड को रन करेंगे तो अब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आगे। यस सर। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज है कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी वही होनी चाहिए जहां पर हमारी फाइल है। समझ में आ रहा है। यस सर। ये वर्किंग डायरेक्टरी को सर कोई सी को हम किसी भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं ना, कुछ भी। वर्किंग डायरेक्टरी आप कहीं पे भी फाइल अपनी डाल सकते हैं, वो वाला पाथ आप सेट वर्किंग डायरेक्टरी में दे दोगे यहाँ पर, ठीक है। सेट वर्किंग डायरेक्टरी में हमने वो वाला पाथ दे दिया जिसमें हमारी फाइल है, ये देख रहे हैं। यस सर। बस हमने ये दे दिया तो हमारा चल, करेक्ट। यस सर। अब आ जाओ, हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जिसका डिपार्टमेंट आईटी है। यस सर। तो हमने दे दिया सबसेट डेटा डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया रिकॉर्ड, आईडी 136, नेम ये है, सैलरी ये है और डिपार्टमेंट इनके सारे क्या हैं, आईटी, ठीक है। यस सर। अब हमारे पास हमें बनाना है गेट द पर्सन्स इन आईटी डिपार्टमेंट whose सैलरी इज ग्रेटर देन 600। अब हमें आईटी डिपार्टमेंट के वो बंदे चाहिए जिनकी सैलरी 600 से ज्यादा है, ठीक है। यस सर। तो कैसे कर सकते हैं, सबसेट डेटा ये सैलरी ग्रेटर देन 600 एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, आईटी। ठीक है। अगर सर अगर हमें बाय नेम से किसी को मतलब फाइंड आउट करना है तो वहाँ सैलरी किसी सर नेम और इज इक्वल टू सर जो भी जिस नेम से हमें राइट, फाइंड आउट करना है। नेम दे देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, तो आईटी डिपार्टमेंट में उसमें 3 लोग हैं, 2 की सैलरी 600 से ज्यादा है, 1 की सैलरी 600 से कम है, राइट। यस यस सर। ये वाला हट जाना चाहिए, राइट। चलो उसको देख लेते हैं करके। देखो, रिक और मिशेल आए और नीना आउट हो गई, नहीं है। ठीक है ना। यस सर। समझ में आ गया सब सेटिंग। यस सर। इसी तरीके से डेट में भी लगा सकते हैं हम, हमें वो बंदे चाहिए जो ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2014 के बाद ज्वाइन हुए, या तो 1 जनवरी 2014 में ज्वाइन हुए, ठीक है। यस सर। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। हम डेटा प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट डेटा। तो ये क्या है, पहले 2 हैं 2012 में, 2013 में, उसके बाद 2 रिकॉर्ड और हैं जो 2013 में ज्वाइन हुए हैं, यानी 4 रिकॉर्ड कुल मेरे पास, हमारे पास ऐसे हैं 1 जनवरी 2014 से पहले, राइट। यस सर। 4
नहीं आने चाहिए, बाकी 4 जो 1 जनवरी 2014 के बाद ज्वाइन हुए वो आने। करेक्ट। यस सर, यस सर। चलो चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास सब सेट किया हमने डेटा को, एज डॉट डेट स्टार्ट अंडरस्कोर डेट। यहाँ पर ये देखो हमने क्या किया है, स्टार्ट अंडरस्कोर डेट को क्या किया है, एज डॉट डेट में डाला है। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये डेट की तरह पर, ठीक है ना। यस सर। चलो उसको रन कर लेते हैं। तो देखो 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास। 15 नवंबर ये 2014, 11 मई 2014, 27 मार्च 2015 और 17 जून 2014। 2000 के बाद यानी 1 जनवरी 2014 और उसके बाद के रिकॉर्ड आ रहे हैं, पहले के नहीं आ रहे। ठीक है। यस सर। सर हाँ जैसे सर हम हमें जो डाटा मिलेगा सर, उसमें सर हम मतलब बाय नेम किसी को भी निकाल सकते हैं, बाय रो, बाय कॉलम, बाय डेट, मतलब सर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सर इनसे रिलेटेड ऑपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं क्या कुछ? ऑपरेशन इनसे रिलेटेड मीन्स, मतलब सर जैसे मेन वेरिएंस। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम लगाया है ना, यस सर। इसी तरीके से आप मीन ऑफ सैलरी भी लगा सकते हैं। चलो एक ओके करके सर। दिखाता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ पर लगाया था जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी ज्यादा हो। यस सर। ठीक है, अब एक हम यहाँ पर लगाते हैं RETVAL1 और इसमें देते हैं सबसेट डेटा सैलरी सॉरी ग्रेटर देन हमें वो बंदे चाहिए जिनकी मीन सैलरी से सैलरी ज्यादा है, यानी एवरेज से ज्यादा है। राइट। यस सर। समझ में आ रहा है क्या दिया हमने? यस सर। Get the salary. तो 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, यस सर। और 5 बंदे ऐसे हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है। राइट। यस सर। तो इस तरह से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। सर जो मतलब सर हायर डाटा होगा सर, उसमें सर मतलब सर हमसे क्या कुछ डिमांड की जाएगी सर, हम्म मतलब सोल्व करने में? जो हायर डाटा होगा हम्म सर, उसे सोल्व करने में सर क्या कुछ मतलब डिमांड की जाएगी कि मतलब किस वे से मतलब क्या कुछ सॉल्यूशन? हम्म। वो आएंगे आगे। ठीक है, अभी आप इसमें छोटा डेटा फ्रेम है, इसमें जैसे आप अपना दिमाग लगा करके क्वेश्चन इसमें निकालो क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे एक मैक्सिमम सैलरी किसकी है वो डेटा आ गया। मिनिमम, इसमें मिनिमम एक फंक्शन लगा के आप करो। जैसे एक मीन लगाया, ठीक है, मीन से ज्यादा किसकी है, कितने लोग ऐसे हैं। ठीक है, सिर्फ काउंट अगर चाहिए कि कितने लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनकी सैलरी मीन से ज्यादा है। ओके सर।
इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस लगा करके चेक करो, ठीक है ना। यस सर। बड़े डेटा फ्रेम पर आगे आएगा क्या क्या चाहिए होता है, कोरिलेशन वगैरह, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं बॉर्ड के, वो सब आगे है अलग मॉड्यूल, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया हमारा। अब राइटिंग इनटू फाइल। R can create CSV file from existing data frame. The write.csv function is get the CSV file. This file gets created in the working directory. ठीक है, समझ में आ रहा है। सर एक बार इसे समझाना सर। तो R जो है वो CSV फाइल क्रिएट भी करता है, और जब हम write.csv लगाते हैं फंक्शन तो हमारी एक CSV फाइल बनती है, और वो CSV फाइल जो बनती है वो उसी वर्किंग डायरेक्टरी में बनती है जिस वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है। यस सर। तो अब हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, एक हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया डेटा, ठीक है, इसे हमने सबसेट कर लिया। अब हमें वो चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए जो 1 जनवरी 2014 के पहले बाद में हमारे जो है कंपनी में ज्वाइन किया, ठीक है। और वो यस हम सर। जो है फाइल बनाते हैं उनकी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो चलो बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसेट कर दिया उस वैल्यू को, ठीक है, कि 1 जनवरी 2014 के बाद किसने किसने ज्वाइन किया है, और वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। यस सर। डेट वेल में हमारे पास वो वैल्यूज आ गई कि जो 1 जनवरी 2014 के बाद ज्वाइन किया। अब हमने क्या यस सर। write.csv, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो write.csv वेरिएबल दे दिया हमने, ret वेल जो हमने डेटा फ्रेम में वैल्यू, ठीक है, और वो हमने राइट कर दी किसमें, फाइल बनाई हमने आउटपुट डॉट CSV। ठीक है। तो ये यस सर। आउटपुट डॉट CSV राइट कर दे में ये राइट कर देगा ये सारी वैल्यू। अब हमने आउटपुट डॉट CSV को रीड किया न्यू डेटा में, और न्यू डेटा को प्रिंट कराया, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो अब देख लेते हैं न्यू डेटा में क्या आता है हमारे पास। न्यू डेटा में वो वैल्यूज आ गई जो हमारे पास 1 जनवरी 2014 और उसके बाद ज्वाइन किए हैं। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यस सर। लेकिन स्टिल एक्स ज्यादा आ रहा है, यस सर। आ रहा है। यस सर। तो जो एक्स वेरिएबल ज्यादा आ रहा है उसको ड्रॉप कर सकते हैं हम, ठीक है, ये एडिशनल पैरामीटर है, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके लिए क्या लिखते हैं हम, रो डॉट नेम से इक्वल, ये जो रो नेम आ रहे हैं ये हम रो डॉट नेम से इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो फिर ये हमारे पास नहीं आएगा। तो ये करके देख लेते हैं। राइट डॉट CSV रेटवेल आउटपुट डॉट CSV, एक और हमने यहाँ पर पैरामीटर दे दिया रो डॉट नेम फॉल्स,
और फिर इसको हमने आउटपुट डॉट CSV को हमने राइट कराया न्यू डेटा में, रीड कराया और फिर उसको प्रिंट किया। ठीक है, यस सर। अब देखो वो एक्स वेरिएबल चला गया हमारे पास। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। क्या क्या हो गया? वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट कर सकते हैं? सबसे यस सर। पहले हमें पता चले get/wd कि हम किस वर्किंग यस। डायरेक्टरी काम कर रहे हैं। फिर हमें यस सर। डायरेक्टरी में काम करना है उसको कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कराना। फिर नोटपैड पे फाइल बनाई हमने और उसको .csv से एक्सटेंशन से सेव कर दिया और फिर उसको यस सर। कराया हमने। ठीक है, तो CSV फाइल कैसे रीड करते हैं, read.csv यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। फिर उसको एनालाइज करना, से एनालाइज कर सकते हैं हम उस कॉमा डाटा सेपरेटेड वैल्यूज को। ठीक है, उसमें वो डेटा फ्रेम है कि नहीं है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से यस। करके उसमें मैक्सिमम सैलरी निकालना, फिर मैक्सिमम सैलरी कितनी है। इस तरीके से जैसे अभी बताया कि मीन सैलरी, फिर मीन सैलरी पर से फिर हम उसको फ्रेम को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसी तरीके से उसमें लगा सकते हैं कि मिनिमम सैलरी किन की है। फिर डेट कॉलम की से भी हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन जो है 1 जनवरी 2013 के बाद ज्वाइन या पहले ज्वाइन करे हैं। ठीक है, या कोई दो डेट के रेंज के बीच में भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यस सर। से करना कि दो डेट के बीच के रेंज कैसे निकालने हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाएंगे उसमें। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। फिर फिर फिल्टर करके उस जो फिल्टर हो करके हमारे पास डेटा आया है, उस डेटा फ्रेम को बाद में अगर हमें यूज करना है तो क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे। ठीक है, और उस नई फाइल में वो डेटा राइट कर दिया और उसको भी हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है क्या क्या हो सकता है? यस सर। ठीक है, तो आपसे मैं ये यस चाह सर। रहा हूँ आप अब कोशिश करके अपने सिस्टम से लॉग इन करो, ताकि कुछ चीज़ें मैं भी आपकी स्क्रीन को देख करके आपसे कहूँ कि आप, ताकि मुझे पता चले कि आप कर रहे हो, किस लेवल पे पहुंच रहे हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। क्योंकि समझना और देखना अलग चीज़ है और करना एक यस सर। समझ में आ रहा है विनय? यस सर। ठीक है, तो आई होप कि आप कल जो है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं सर, वो बस सिर्फ परसों वाली जो क्लास की वीडियो ना यार, आज वाली, ये दो सर अपलोड कर देना, बाकी आप बाद में देख लेना। ये इनसे रिलेटेड मैं एक बार प्रैक्टिस वगैरह भी कर लूंगा और थोड़ा इनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी तो सर थोड़ा मतलब कॉपी में उससे रिवाइज हो जाएगा। तो कल आप सिस्टम से लॉग इन कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, आप सिस्टम से लॉग इन कर लेना कल, और मैं आज अंकित से बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ उसका वीडियो शेयर करने का। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो आज हम ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं, क्योंकि मैं मानसी से भी बात करना चाह रहा हूँ क्या है प्रॉब्लम और किस तरीके से हम सिंक कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। थैंक यू। थैंक यू।